अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज हम लोग से बात करेंगे कि बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और टॉप 5 क्रिकेट न्यूज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जो हमारा सेगमेंट भी होता है। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करेंगे कि मिथाली राज जो कि इंडिया की सुपरस्टार बैट्समैन है, अब उनके ऊपर फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम है शाबाश मिथु। तो वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे कि एक पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी है जिनका ये मानना है कि उनको जो है एमएस धोनी के साथ खेलने का बड़ा शौक है, वो एमएस धोनी से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं उनके अंडर खेल के। वो क्या सीन है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके बाद जो आप लोगों से हम खबर शेयर करेंगे वो करेंगे जी कि एक बेस्ट रॉयल्टी देखने को मिलती थी सचिन तेंदुलकर वर्सेस शुएब अख्तर। तो शुएब अख्तर ने एक बड़ा बयान जारी किया सचिन तेंदुलकर को लेकर, शुएब अख्तर का क्या कहना है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं काफी जो है इंडिया के लेजेंड खिलाड़ी जिन्होंने जो है रिसेंटली टूर्नामेंट भी जीता था। अब श्रीलंका से भी एक संदेश आया और एक उन्होंने बयान जारी किया अपनी टीम के लिए, एक जो है वो उनका क्या कहना है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। और इसके बाद फाइनल जो खबर आ रही है वो क्या थी हमारे पास, जोफ्रा के वाले से आईपीएल के ऊपर एक अपडेट आ रही है जोफ्रा आर्चर को लेकर, वो क्या है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात तो खास करते हैं दाऊद के साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद नंबर 1 खबर जो इस वक्त जो गर्दिश कर रही है वो खबर निकलकर जो सामने आ रही है वो आ रही है शाबाश मिथु के नाम से, यानी मिथाली राज की फिल्म बनने जा रही है। क्या सीन है ये अली? अगर मिथाली राज की बात की जाए तो वो लेजेंड है, पहली इंडियन खातून बनी है जिसने 10,000 इंटरनेशनल रन मुकम्मल किए और दूसरी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल खातून बनी है जिसने जो 10,000 रन मुकम्मल किए। बिल्कुल लेजेंड है, 38 साल की ये है, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ जो है वो इंडिया का नाम रोशन किया बल्कि अगर आप देखेंगे तो वुमेन्स का भी एक नाम रोशन किया, क्योंकि जो लोग कहते हैं जी जो है वो लड़कियां उस तरह क्रिकेट नहीं खेल सकती या लंबा नहीं खेल सकती, तो इन्होंने लॉन्ग इनका कैरियर रहा है और एक्सीलेंट कैरियर रहा है। ओपनिंग बैट्समैन है, लेगी भी है, लेग स्पिन भी डालती हैं और इस टाइम जो बॉलीवुड की स्टार हैं यानी कि तप्पी सन्नू नाम है इनका, वो नाम प्रोनाउंसिएशन में से मिस्टेक हो गया। हाँ, वो इनकी जो है वो ऐसा उसमें जो है मिथाली राज बनेगी। तो नहीं बोलते तप्पू सनी ऐसे हाँ। तप्पी सानू नाम है उनका, तप्पी सानू। हाँ। तो तप्पी सानी जो है वो इनकी जो है वो काम करेंगी और ऐसा एक्ट्रेस बनेंगी और इसमें जो है वो मिथाली का रोल अदा करेंगी। तो ये काफी जो है वो अच्छी बात है और ये अच्छा रहता है कि अगर आप इस तरीके से जो स्टार्स हैं आपके जो लेजेंड्स हैं उनको अगर आप बिल्कुल ट्रिब्यूट पेश करो, जैसे एमएस धोनी के ऊपर मूवी बनाई थी, फिर जो है वो उसके बाद अजहरुद्दीन के ऊपर मूवी बनाई थी। अच्छा, विराट कोहली पे भी काफी सुना था कि इनकी बायोग्राफी बन रही लेकिन को सामने नहीं आई। नहीं, अभी विराट कोहली का तो नहीं है, वो कुछ चांस है मतलब बन जाएगी अभी कुछ टाइम के बाद, विराट पे लाजमी बनेगी लेकिन कुछ टाइम के बाद बनेगी। अभी जो रिलीज होने वाली है ना, अभी वो जो सबसे बेस्ट होने वाली है वो होने वाली है रणवीर सिंह लेकर आ रहे हैं कपिल देव के ऊपर। सही है, वो आने वाली कुछ उसकी सुनने में आ रहा है कुछ मसला मसाइल थोड़ा सा वो डिले हो गई है लेकिन मूवी की शूटिंग जो वो कंप्लीट हो गई है, तो वो मूवी आने वाली है। वो 1983 का जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था उसके ऊपर वो पूरी बनाई गई है। रणवीर सिंह काफी हमने देखा था 2019 के वर्ल्ड कप में भी घुसे हुए थे, उसी की वो मार्केटिंग टोटली उसी की वो मार्केटिंग कर रहे थे। उस टाइम वो मूवी एक्चुअली बनना शुरू हुई थी लेकिन इन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप 19 इतना बड़ा इवेंट है तो बेस्ट मौका है कि इस टाइम जो मूवी की पब्लिसिटी अभी से शुरू कर दो। सही है। तो उस टाइम मूवी बनी नहीं थी, मूवी जो है फिर बाद में बनी है, फिर कोविड की वजह से भी थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन अब जो मूवी बन गई है तो बड़े मजेदार जो है वो मूवी है वो अब रिलीज होने वाली है। सचिन की बड़ी मूवी बनाई थी लेकिन वो थोड़ी सी मूवी उतनी मजेदार बनी नहीं, कि उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी ना कि उसमें कोई एक्टर नहीं डाला हुआ था, वो खुद से ही बनाई दी गई थी। अगर आप एक्टर डाल लेते हैं ना तो वो फिर मूवी ज्यादा अच्छी बन जाती है। उसमें फिर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स भी डले हुए थे, थोड़ी सी वो मूवी बोरिंग सी हो गई थी। लेकिन जो धोनी की मूवी बनी थी, अजहरुद्दीन की जो मूवी बनी थी, जो इमरान हाशमी ने बनाई थी, वो बहुत मजे की बनी थी। अभी तप्पी सनू जो बना रही है ये मिथाली राज पे शाबाश मिथु, ये बड़ी जबरदस्त मूवी बनेगी। रणवीर सिंह जो मूवी बना रहे हैं वो बड़ी जबरदस्त मूवी बनेगी। ये मूवीज है जो एक तरीके से जो क्रिकेट फैंस नहीं भी होते ना, ये इनको भी अट्रैक्ट कर देती है। अब जो सचिन की मूवी थी वो खाली जो डाई हार्ड क्रिकेट फैंस होंगे ना खाली वही देख सकते हैं, लाइक हम हो गए तो वो हमने मूवी देख ली, लेकिन जो हमारे के अलावा जो खाली बॉलीवुड का पसंद करता है ना वो मूवी वो नहीं देख सका। लेकिन अब ये जो शाबाश मिथु आ रही है, ये जो बॉलीवुड को भी पसंद करता है, सिर्फ क्रिकेट से उसको प्यार नहीं है तो वो भी ये मूवी देख सकता है। और जो रणवीर सिंह की मूवी आ रही है 83 का वर्ल्ड कप के ऊपर, वो भी बड़े मजेदार होने वाली है। तो ये अच्छा करते हैं। अब देखिए पाकिस्तान को भी चाहिए ना कैसे मूवीज बनाई। अब इन्होंने एक बनाई थी मैं हूं शाहिद आफरीदी। अब वो आपने अगर मूवी देखी हो तो आपको स्टोरी आपके सामने होगी, उसमें कोई भी स्टार से रिलेटेड था ही नहीं, वो एक ऐसी बस नॉर्मल सी मूवी थी। जैसे अगर आपने वो इंडिया की आपने कुछ मूवीज देखी हो, मैं हूं इकबाल एक नाम की मूवी थी या और मूवीज बनाई होती हैं, मतलब उसमें आफरीदी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, खाली वो मूवी का नाम ही खाली मैं हूं शाहिद आफरीदी
और उसके अंदर कुछ भी नहीं था और वो क्लास नहीं थी मूवी के अंदर। तो हम भी चाहते हैं कि जो आपके पाकिस्तान के स्टार्स गुजरे हैं, लेजेंड गुजरे हैं, वसीम अकरम है, शोएब अख्तर हैं और भी बड़े बड़े लोग हैं, इमरान खान है, इनके ऊपर मूवीज बनाई जाए जैसे इंडिया जो आप बना रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया मजीद बनाएगा विराट कोहली के ऊपर। तो मैं कहता हूं पूरी वेब सीरीज बननी चाहिए, एक मूवी तो कम पड़ जाएगी, क्योंकि विराट कोहली है भी जिस तरीके से एक्टर है, तो मतलब एक्टर माफ कीजिएगा मैं कह रहा हूं, मतलब शादी उन्होंने एक्टर से की है, विराट कोहली एक्टर नहीं है, मतलब वो देखने में एक्टर लगते हैं। हाँ, जिस टाइप चार्मिंग है, हैंडसम जितने सुपरस्टार हैं, तो लड़कियां तो उनके ऊपर हर टाइम फिदा होती हैं। बहरहाल मजा आने वाला है क्योंकि शाबाश मिथू जो है मूवी रिलीज होने वाली है। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है कि मोइन अली के हवाले से, जिनका ताल्लुक तो पाकिस्तान से, लेकिन वो क्योंकि इंग्लैंड में रहते हैं और नेशनलिटी होल्डर भी वहां के और खेलते इंग्लैंड की जानिब से हैं, उन्होंने कहा है जी मैं MS धोनी के अंडर खेलना चाहता हूं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूं। बिल्कुल, इस बार वो खेल भी रहे हैं धोनी के अंडर। वो कह रहे हैं कि मेरा एक धोनी के अंडर खेलना ऐसे ही है कि लाइक आपका ख्वाब पूरा हो रहा, आपका ड्रीम कम्स ट्रू हो रहा। और उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी वो धोनी के अंडर जरूर खेलना चाहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी आप धोनी के अंडर खेलते हो तो आपकी गेम में बड़ी इंप्रूवमेंट आती है। लाइक सैम करन का भी रिसेंटली देखें कि इंग्लैंड का कितना उसने जो है इंप्रूव किया है, उसकी भी दुनिया भर ने तारीफें की, और जो उसके थोड़े से बहुत लॉस रह गया उन्होंने कहा इस दफा धोनी निकाल, इस बार धोनी जो पूरे कर देंगे। आज चेन्नई सुपर किंग ने भी डाला हुआ था, वो धोनी की तस्वीर भी डाली थी और सैम करन की भी डाली हुई थी। काफी हाइप मिली थी सैम करन की इस नॉक के बाद, धोनी के ऊपर भी बात हुई। और देखें बट जो कप्तान है उनके जॉस बटलर, इवन उन्होंने तक कह दिया, और वो खुद कहते हैं कि मेरा आइडल धोनी है। और वो एक बार नहीं कह चुके, 1000 बार, बहुत बार कह चुके। जब भी इंटरव्यू पे आते हैं, जब उनसे बात की जाती है कि आपका आइडल कौन है या आप फेवरेट विकेट कीपिंग बैट्समैन कौन है, आप किसको फॉलो करते हो, तो वो एडम गिलक्रिस्ट का नहीं बोलते, वो बोलती हैं MS धोनी को मैं फॉलो करता हूं। तो ये बड़ी बात है, MS धोनी को वो भी कहते हैं। सैम करन तो ऑलरेडी उनके शागिर्द ही हैं, और अब मोइन अली ने भी कह दिया, और मोइन अली ने साफ साफ बता दिया, वो कहते हैं जी कि हर क्रिकेटर का ड्रीम है, क्योंकि अगर आप धोनी के अंडर खेलते हो तो आपकी गेम में इंप्रूवमेंट आती है। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी, आपकी क्या खबर थी हमारे पास? सचिन तेंदुलकर के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि हमने रिसेंट देखा था कि सचिन तेंदुलकर जो है वो कोरोना वायरस के शिकार हो गए थे। जैसे कि हमने काफी लोगों को उस टाइम हमने बात भी की थी कि यार ये जो है लेजेंड्स जो लीग हो रही थी उसके अंदर लगता है कोई ना कोई इस तरह का मसला हुआ जिसके अंदर जो है काफी इनको सचिन तेंदुलकर को निकला, इसके बाद जो है इरफान पठान को निकला, उसके बाद तो काफी लोग हमें आगे इधर कमेंट कर रहे थे और तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, उधर नहीं हुआ, उधर नहीं हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ। तो बाद में जब निकलना शुरू हुआ तो फिर लोगों ने कहा हाँ यार यहीं से लगता है कि कहीं इनको लगा है। तो अब जो है शोएब अख्तर जो है जो उनके हमेशा से जो है सबसे बड़े जिसे कहते हैं एनिमी में उनका नाम रहा है, तो उन्होंने जो है स्पेशल जो है सचिन तेंदुलकर के लिए बेस्ट विशेस भेजी हैं। बिल्कुल, और शोएब अख्तर ने कहा कि मेरे बेस्ट राइवलरी जो है वो सचिन तेंदुलकर है, और वो कहते हैं कि अब उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी से जो है वो रिकवर कर जाओ, और काफी उन्होंने नेक तमन्नाएं जाहिर किया कि सचिन जो है वो जल्दी से जो है वो रिकवर कर जाए। और शोएब अख्तर क्या सबने ही जो है वो अमिताभ बच्चन के जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, उन्होंने तक सचिन के लिए भेजी है कि सचिन पाजी जल्दी से रिकवर हो जाओ। यूवी हो गए और भी बड़े बड़े सारे क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स, सबने यही दुआ भेजी है कि सचिन जो है वो जल्दी से रिकवर हो जाए। और पाकिस्तान से भी बाकी भी काफी सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने सचिन को विश किया कि आप जल्दी से रिकवर हो जाएं। जाहिर है बहुत बड़े लेजेंड हैं और दुनिया मानती है, दुनिया ऐसे प्लेयरों के ऊपर नजर रखती है। और शोएब अख्तर भी फिलहाल उनका भी यही उन्होंने कहा कि मेरी भी दुआ है कि सचिन जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो IPL 2020 श्रीलंका के हवाले से भी है ही खबर एक कि श्रीलंका के जो लेजेंड्स हैं, जब कोरोना का वायरस का जो है इंडिया के लेजेंड्स 4-5 शिकार हुए हैं, तो श्रीलंका के जितने लेजेंड खिलाड़ी थे जो कि इस लीग के अंदर शामिल थे उनको जो अब हदायत जारी कर दी गई है कि आप तमाम लोग आइसोलेट करें भाई। बिल्कुल, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जितनी श्रीलंका की टीम, जो श्रीलंकन लेजेंड की टीम जो इंडिया आई हुई थी, अब उसको तमाम को कह दिया है कि इंडिया के जब 4 खिलाड़ियों को जो है वो कोविड निकल कर आ गया, तो उन्होंने कहा जी कि आप भी जाएं और आप अपने आप को क्वारंटीन कर लें। और जितनी पूरी टीम थी श्रीलंका के, दिलशान, जयसूर्या, सब जो है वो अब क्वारंटीन में रहेंगे और अपना जो है वो क्वारंटीन पूरा करेंगे, 10-12 दिन जो है वो रहेंगे और उसके बाद वो घर से बाहर निकलेंगे। सबको कहा गया है, सख्ती से कहा गया कि आपने नहीं निकलना, क्योंकि फाइनल भी श्रीलंका लेजेंड और इंडिया लेजेंड का ही खेला गया था, जहां पर इंडिया लेजेंड ने जो हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, 2011 के वर्ल्ड कप की रिक्रिएट कर दी थी हिस्ट्री, और इंडिया लेजेंड जीत गई थी। सही हो गया। तो इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी आपके IPL 2021 से कि वहां पे जोफ्रा आर्चर जो है शुरू के 4 मैचेस मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने बताया था कि जोफ्रा ने सर्जरी करवा लिया है, जो अपना जो मछलियों का टैंक होता है वो साफ करते हुए उनके ऊपर गिर गया था और कांच उनके जो है गोश्त में घुस गया था। सर्जरी उन्होंने करवा लिया, लेकिन अब उनको लगभग 1.5-2 हफ्ते डॉक्टर्स ने कहा है कि आपने प्रॉपर आराम करें, 2 हफ्ते कहा था आराम करने का। तो अब IPL के राजस्थान की तरफ से जो 4 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, पहले वो जोफ्रा मिस कर जाएंगे। जोफ्रा की पूरी कोशिश है कि मैं टीम को जो है वो ज्वाइन कर लूं, हल्की फुल्की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दूं, लेकिन फिलहाल जोफ्रा IPL के कुछ मैचेस मिस कर देंगे।
इसके अलावा भी आईपीएल की काफी सारी खबरें आ रही हैं जो आगे आने वाले मजीद शोज में जो आज शामिल करेंगे। विराट कोहली से भी, आरसीबी की टीम से, सीएसके के कैंप से, पंजाब से, हाँ बिल्कुल सब एनालिसिस आपको यहीं पे मिलेंगे। सब्सक्राइब आदमी कर दिए और फेसबुक में हमें फॉलो करें। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, लॉग को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में बताओ तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें और फेसबुक में फॉलो कर दें। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।